नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगणान्महोदधिं शिरसा प्रणम्यूणसव्यसिद्धे जाणुत्तम खविदधीह संसारे दस दस दो दो यजने दस दो अणुपे हड़म्बोच्छे। श्रुतावतार विषय पर बात चल रही है। श्रुतावतार के तहत कुंद कुंद देव के आगमों पर हम बात कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव के 12 पाहुड़ ग्रंथों पर हम बात कर चुके हैं। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह, नियम सार और अष्टपाहुड़ में संकलित दंसड़ पाहुड़, सुत्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मुख पाहुड़, लिंग पाहुड़ और सील पाहुड़। आज क्रम बार साणु व्याख्या का है। कुंद कुंद देव ने 12 भावनाओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। 91 गाथाएं हैं इसमें। अंतिम एक गाथा अलग से जुड़ी हुई सी भी लगती है। 92 भी मिलती हैं, लेकिन 90 ही गाथा मुख्य रूप से समझनी चाहिए। इस ग्रंथ में आचार्य ने वार साणु व्याख्या, वारस मतलब 12 और अणु व्याख्या यानी अनुप्रेक्षा, ठीक है। भाव पाहुड़ की गाथा 96 में भी आचार्य ने अणुपेक्षा का स्मरण किया है। अनुप्रेक्षा तो 12 साणु व्याख्या का अर्थ हुआ द्वादशानु प्रेक्षा। और आज इसके लिए जो शब्द प्रचलित है वह है 12 भावना। और 12 भावना के नाम पे जो राजा राणा छत्रपति, ये तो बहुत आम जनता में प्रसिद्ध है ही। साथ ही जो पूजन है बाबू जुगल किशोर जी युगल द्वारा रचित केवल रवि किरणों से जिसका, उसकी जयमाला में भववन में जी भर घूम चुका, वो 12 भावनाओं भी काफी प्रचलित है। ये सब जुबां पे चढ़ी हुई है, राजा राणा छत्रपति वाली, और पूजन जो लोग करते हैं उनके भववन में जी भर घूम चुका। इसके अलावा छेढ़ाला भी चूंकि पठन पाठन में बहुत है, तो उसकी 5वीं ढाल में भी 12 भावनाओं का वर्णन आया है। वो भी काफी, मतलब जिन्हें छेढ़ाला याद होती है उन्हें वो 12 भावना नियम से याद होती है, ठीक है। तो ये 3 12 भावना तो है ही। ये तो मैंने केवल इसलिए बताया कि आज इसके लिए जो शब्द प्रचलित है वो है 12 भावना, और इन 12 भावनाओं का ही वर्णन है कुंद कुंद देव के इस 12 साणु व्याख्या ग्रंथ में। इससे ये भी समझ लीजिए आप कि आज सैकड़ों 12 भावनाएं लिखी गई, इस युग में सैकड़ों 12 भावनाएं लिखी गई। जो थोड़ा सा भी कभी प्रकृति का व्यक्ति है और यदि वो धर्म के क्षेत्र में लेखनी चलाता है तो वह 12 भावनाओं का जरूर वर्णन करता है। स्वतंत्र रूप से भी करता है, अथवा हमारे पुराणकारों के पुराणों में भी है ना। और ग्रंथकारों के पुराण में ही अकेली नहीं, ग्रंथकारों के प्रसंगवश ग्रंथों में भी है। आप देख लेना, है ना। पुराणकारों में आप देखेंगे कोई मुनि को बैराग गाया, तीर्थंकर को बैराग गाया, तो वहाँ 12 भावनाओं का वर्णन है, पार्श पुराण में है।
तो बारह भावना एक ऐसा विषय है, वो स्वतंत्र रूप से भी आता है और वो प्रासंगिक तौर पर भी आता है। क्यों? क्योंकि इस बारह भावना का किसी व्यक्ति से संबंध नहीं है, किसी घटना से संबंध नहीं है, किसी काल से संबंध नहीं है। जो जो भी जीव वैराग्य की ओर उन्मुख होते हैं, वैराग्य की ओर बढ़ते हैं, वह इन बारह भावनाओं को भाते ही भाते हैं। और इन बारह भावनाओं को भाए बिना आज तक किसी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। कुंद कुंद देव खुद लिखते हैं 90वीं गाथा में, किम पल विएण बहुड़ा जे सिद्धाड़र बड़ा गए काले सिज्जई हे ही बिभड़िया भविया जम जाण है तस्य माह घम। कि अधिक कहने से क्या, ज्यादा क्या कहें, बस ये समझ लीजिए संक्षिप्त में कि भूतकाल में जितने जीव सिद्ध हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंद देव लिख रहे हैं कि ज्यादा क्या कहें, भूतकाल में जितने सिद्ध हुए हैं यानी अनंत, और भविष्य काल में जितने शुद्ध होंगे यानी उससे भी अनंत गुने, वे सब बारह भावनाएं भाकर ही हुए हैं। यानी बारह भावनाओं के बिना कोई आज तक मोक्ष नहीं गया, उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब इससे बड़ा महत्व और क्या हो सकता है, जब कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि बिना बारह भावनाओं को भाए आज तक कोई सिद्ध नहीं हुआ, तो अब इससे बड़ा कोई महत्व तो इनका हो नहीं सकता। इन शब्दों में जितना महत्व बता दिया कुंद कुंद ने, वो पर्याप्त है ना। तो ये बारह भावनाएं जिनागम में सर्वत्र अनियोगों के ग्रंथों में ये बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि इसका संबंध किसी देश काल घटना से नहीं है, बल्कि ये भावनाएं हैं, ये वस्तु के स्वरूप का, संसार की नश्वरता का, है ना, मुक्ति के मार्ग का, बंधन के मार्ग का, और मेरे लिए शरणभूत कौन है, ये जो अनादि अनंत सार्वभौमिक मूल्य है, सार्वभौमिक प्रयोजनभूत तत्व है, सार्वकालिक, उनका चिंतन इसमें होता है। इसलिए ये बहुत व्यापक है। इन बारह भावनाओं में अब यहाँ ये बात भी विचारणी है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने बारह भावनाओं पे भी सबसे पहले लेखनी कुंद कुंद देव ने चलाई। कुछ आपको बात समझ में आती है? मैं बार बार जब याद करता हूँ कि कुंद कुंद देव की क्या देन है, तो आप समझो कितने विषय, बारह भावनाओं पे भी सबसे पहले किसी ने लिपि लिखा तो कुंद कुंद देव ने लिखा, स्वतंत्र ग्रंथ लिखा। समझ में आया? अब ये स्वतंत्र ग्रंथ है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके चूंकि 84 पाहुड़ थे और 84 पाहुड़ों में किसी बड़े पाहुड़ का एक हिस्सा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि देवागम स्तोत्र है ना, जिसे आप्त मीमांसा कहते हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी की, तो उसमें जो श्लोक हैं, कारिकाएं हैं, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जो गंधहस्ती महाभाष्य, जो कि तत्वार्थ सूत्र की टीका थी, उस टीका का जो मंगलाचरण था, वो मंगलाचरण ही देवागम स्तोत्र है। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुंद कुंद देव की ये बारसाणु बेखा भी किसी बड़े प्राभृत ग्रंथ का हिस्सा हो, ऐसा भी हो सकता है, स्वतंत्र भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी जैन साहित्यकार जो, और मुनि हो, आचार्य हो, तो फिर तो बात ही क्या कहना, वो काव्य लिखते हैं तो बारह भावनाओं पे जरूर लिखते हैं। कुछ चीजें हैं ऐसी, जैसे कोई भी कवि होगा तो बारह भावनाएं लिखेगा, थोड़ा सा कोई विद्वान होगा और लेखनी चलाएगा तो वो तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या, भावार्थ, टीका, जो भी कहना हो वो जरूर करेगा। ये सब चीजें हैं, क्योंकि इनका महत्व और ये इनका फैलाव इतना ज्यादा है हमारी समाज में, इससे इसका महत्व पता चलता है। तो ये इस बारसाणु बेखा में 12 भावनाओं का वर्णन है। इन 12 भावनाओं को कार्तिकेय स्वामी ने, आचार्य कुमार कार्तिकेय स्वामी हुए हैं, जिनका ग्रंथ है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उसमें उन्होंने इन 12 भावनाओं को कहा है वैराग्य जननियो। ये 12 भावनाएं वैराग्य की जननी है ना। छेड़ालाकार ने तो लिखा ही है, इन चिंतत सम सुख जागे जिमी ज्वलन पवनते लागे, है ना। जैसे अग्नि हो और उसमें हवा लगे तो वह अग्नि भड़कती है, ऐसे ही इन वैराग्य भावनाओं के चिंतन से समता सुख बढ़ता है, समता सुख में वृद्धि होती है।
इसलिए समता सुख की उत्पत्ति में भी ये कारण है, वृद्धि में भी कारण है और पूर्णता में भी कारण है ना। आचार्य ने सबसे पहले दूसरी गाथा में इन 12 भावनाओं के नाम गिनाए। अब ये नाम जो है वो आप देखेंगे तो हमारे जो परंपरागत क्रम है, आज जिस क्रम में हम 12 भावनाएं बोलते हैं, पढ़ते हैं, उस क्रम से थोड़ा अलग है। लेकिन सबसे पहला 12 भावनाओं का क्रम यही है कुंद कुंद देव का। देखो मैं पढ़ता हूं। अधुब मसरण में यत मण्ण संसार लोग मसुचित्तम आसव संवर निज्जर धम्मम बोहिम च चिंतेज्जो। इनका चिंतन होना चाहिए। किनका? अधुब मतलब अध्रुव, ठीक है। असरण दो हो गई, अध्रुव अशरण, एयत्तम एकत्व, अन्य मतलब अन्यपना, चार अन्यत्व, अध्रुव अशरण एकत्व अन्यत्व, संसार पांच, लोक छह, असुचित्तम असुचिपना सात, आसव आठ, संवर नौ, ऋज्जर निर्जरा दस, धम्मम धर्म 11 और बोहिम बोही, बोधि दुर्लभ नहीं लिखा, बोहिम अकेला लिखा 12। ये 12 भावनाएं, ठीक है। चूंकि तत्वार सूत्रकार ने जो तत्वार सूत्र में 9वां अध्याय लिखा, उसका जो 7वां सूत्र है उसमें क्रम इससे थोड़ा अलग है ना। और आज जो जनमानस में 12 भावनाओं का क्रम है वो वही है जो तत्वार सूत्रकार ने स्थापित कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तत्वार सूत्र का इतना ज्यादा महत्व है, इतना ज्यादा महत्व है हमारी आगम परंपरा में, और तत्वार सूत्र पे इतना काम हुआ है, इतनी टीकाएं हुई हैं, इतनी वचनिकाएं लिखी गई है कि गणना करना बहुत कठिन काम है। मिलती जाती हैं लेकिन कभी काम उस पे, है ना, ऐसा नहीं लगता कि, ऐसा लगता और होगा, अभी काम और होगा। तो तत्वार सूत्र का जितना महत्व है, तो जो चीज तत्वार सूत्र में आ जाती है ना, तो स्वाभाविक है कि लोगों को जुबां पे बोल चढ़ जाती है। तो चूंकि तत्वार सूत्र इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ, तो उसके कारण ये क्रम भी लोकप्रिय हो गया। कौन सा? ये 12 भावनाओं का। लेकिन आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र के कर्ता, उनके गुरु ने यानी कुंद देव ने जो 12 भावनाओं का क्रम लिया है वो ये लिया है ना। अब देखो दोनों की तुलना करें। सबसे पहले इसमें अध्रुव, तत्वार सूत्रकार उमा स्वामी आचार्य ने अध्रुव की जगह शब्द लिया है अनित्य। फिर दूसरा संसार, तो ठीक है। फिर तीसरा वहां है अनित्य अशरण संसार, यहां संसार का 6वां नंबर है ना। उसके पहले है अध्रुव असरण, यहाँ एकत्व अन्यत्व 5वें नंबर पे संसार है, यहाँ 5वें नंबर पे, वहां 3रे नंबर पे था, 6वां नहीं 5वें नंबर पे है यहाँ, उसमें 3रे नंबर पे है। ऐसे यहाँ वहां लोक, तत्वार सूत्रकार ने लोक भावना को 10वें नंबर पे लिया है, यहाँ लोक भावना 6वें नंबर पे है। तो कहने का आशय है क्रम में काफी फर्क है। तो एक क्रम, कुंद देव का क्रम अलग क्यों है? तो कोई ऐसा भी कह सकता है कि ये छंदानुरोध से है, क्योंकि तत्वार सूत्र तो गद्य में है, गद्य सूत्र है वो, तो उसमें तो कोई मात्राओं की चिंता रहती नहीं कि ये छंद है, इतनी कम मात्राएं होना चाहिए, ज्यादा मात्राएं होना चाहिए, गिनती की मात्राएं होना चाहिए, ये सब तो होता नहीं। लेकिन चूंकि ये कुंद देव ने जो लिखा ये गाथा छंद में है, तो छंद की सेटिंग के लिए उन्होंने आगे पीछे कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। क्यों? कुंद देव ने यदि ये छंदानुरोध से इनका क्रम आगे पीछे किया होता, तो जब उन्होंने 12 भावनाओं का वर्णन किया आगे, तो वहां सुधार देते ना। लेकिन नहीं, वहां भी उन्होंने चिंतन उसी क्रम से किया। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि उन्होंने ये जो क्रम दिया है, ये क्रम सोच समझ के दिया है, ये किसी छंदानुरोध से नहीं दिया है। ठीक है। प्रसिद्ध आज वो क्रम है जो तत्वार्थ सूत्र से चला, क्योंकि बारसाणु व्याख्या वैसे ही पठन पाठन से लगभग बाहर जैसा है ना। तो ये कहीं पाठ्यक्रमों में है, पाठ्यक्रमों में भी नहीं है, पाठ्यक्रमों में नहीं होने के साथ साथ
ज़्यादा इसका पढ़ने पढ़ाने में चलन भी नहीं है ना? कहीं भी चले जाएँ आप। क्यों नहीं है? क्योंकि 12 भावनाओं के नाम पे कई चीज़ें ऐसी चल जाती हैं कि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भूल जाते। अब वो राजा राणा छत्रपति इतनी ज़्यादा चल गई कि दूसरी 12 भावनाएँ सब गौड़ जैसी हो गई, है ना? ये तो वीतराग विज्ञान पाठमाला में डॉक्टर साहब ने संपादन किया, तो उसमें पंडित जयचंद जी छावड़ा की 12 भावना छापी। तो वो हमारी जुबान पे चढ़ गई, नहीं तो कौन पूछता? हम जानते ही नहीं कि ये द्रव्य रूप करी सर्व थिर परजय थिर है कौन? ये ऐसी भी कोई 12 भावना होगी। लेकिन वो प्रकाशित हुई, तो पता चली कि कितनी बढ़िया 12 भावना है। तो ये बारसाणु बेख्खा भी ये सभी 12 भावनाओं का मूल है। यानी जितनी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में भी कह सकते हैं, हजारों की तादाद में जो 12 भावनाएं लिखी गई 2000 साल में, उन 12 भावनाओं का मूल यदि कोई है तो ये बारसाणु बेख्खा ग्रंथ है। ठीक है। अब इन 12 भावनाओं का स्वरूप तो हम परंपरा से पढ़ते ही हैं, और कुंद कुंद देव ने भी बहुत अच्छा लिखा। जैसे अध्रुव भावना, अनित्य और अध्रुव में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वैराग्य भावना भाने के लिए दोनों लगभग बराबर है। टेक्निकली तो शब्द में फर्क है, अध्रुव में अनित्य में, लेकिन चूंकि चाहे अनित्य हो चाहे अध्रुव हो, हमें दोनों से ही दूर रहना है, दोनों से ही अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र को अलग करके नित्य ध्रुव आत्मा में लगाना है। इसलिए इस दृष्टि से तो दोनों में फर्क है नहीं, इसलिए अध्रुव कह लें अनित्य कह लें, इसमें कोई फर्क नहीं है। और इसमें बड़े उपमा के द्वारा आचार्य ने बताया है, जैसे इंद्रिय, यौवन, आरोग्य, लावण्य, बल, तेज, सौभाग्य को आचार्य ने इंद्रधनुष के समान कहा। इंद्रधनुष जैसे पैदा होता है और कुछ देर में खत्म हो जाता है, ऐसे ये इंद्रियां, आरोग्य, बल, सौंदर्य, ये सब भी ऐसे ही नाशवान है। और जो बलदेव नारायण चक्रवर्तियों की पर्यायों को आचार्य ने कहा कि ये बुलबुले जैसे हैं, पानी का बुलबुला है, बिजली की चमक है, मेघों का मिलना है, और इंद्रधनुष के समान है। अहमेंद्र तक को ऐसा लिखा कि ये जो इंद्र अहमेंद्र आदि हैं ये भी ऐसे ही हैं, पानी के बुलबुले के समान है। समझ में आए ना? और एक और इसमें खास बात है, जैसे आप 12 भावनाएं में जाएंगे ना कुंद कुंद देव की, तो आचार्य अभी देखो अश्रण भावना में भी लिखते हैं कि मंत्र तंत्र मणि, वो छेड़ाला में है ना, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, बिल्कुल यहीं से लिया गया है कि मणि मंत्र तंत्र, जब भी जीव के मौत का काल आता है तो कोई शरणभूत नहीं होता, है ना। और ये जो संसार है, ये क्या कहते हैं, वहां संसार भावना लिखा। तो इस 12 भावना की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि वो बात बाद की 12 भावनाओं में कम देखने मिलती है। आप भूधर दास जी की 12 भावनाओं में ही देख लीजिए, छेड़ाला की 12 भावनाओं में ही देख लीजिए, है ना। लेकिन ये बात इसमें एक बहुत खास है कि ये बात जयचंद जी छावड़ा की 12 भावना में है, ठीक है ना। मंगत राय जी की में भी नहीं है ये बात। डॉक्टर भारल साहब की 12 भावना में ये बात है कि इसमें आचार्य देव केवल निषेध परक चिंतन नहीं करते, केवल ये नहीं सोचते कि अनित्य क्या है, अशरण क्या है, साथ में आचार्य शरणभूत तत्व भी बताते हैं, नित्य क्या है वो भी बताते हैं, है ना। अध्रुव, यदि संसार अध्रुव है तो ध्रुव क्या है वो भी बताते हैं, है ना। यानी केवल निषेधात्मक नहीं है, लोक बताते हैं तो आत्मलोक भी बताते हैं, आश्रव बताते हैं तो निराश्रवी तत्व भी बताते हैं, संबर बताते हैं तो ये भी कहते हैं कि आत्मा इन संबर से रहित है। समझ में, इससे पार है। यदि वह मुनि और गृहस्थ धर्म की बात करते हैं धर्म भावना में, तो ये भी बताते हैं कि आत्मा ना मुनि है ना गृहस्थ है। तो ये जो 12 भावना में ये जो बात है आचार्य देव की, ये बहुत सीखने लायक है। इससे आचार्य देव के चिंतन की परिपक्वता भी आपको पता चलेगी। और ये 12 भावना हो सकता है आचार्य ने अपने प्रारंभिक समय में ही लिखी हो, क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था में आचार्य की दीक्षा हो गई थी। 94-95 वर्ष से ज्यादा आयु थी कुंद कुंद देव की, शोधकर्ताओं ने बताया। तो 11 वर्ष हटा दो जब वो घर में थे, तो 84 वर्ष से अधिक उनका दीक्षा काल रहा है। और 33 वर्ष में तो वह आचार्य हो गए थे। तो 33 वर्ष के बाद लगभग 62 साल तो वो आचार्य पद पे रहे। तो
इतना लंबा उनका जीवन रहा है और 84 रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। तो आमतौर पे 12 भावनात्मक ग्रंथ हो सकता है उन्होंने शुरुआत में ही इसकी रचना की हो, लेकिन शुरुआत में भी कितनी परिपक्वता, और उनके सामने 12 भावनाओं के कोई मानक स्थापित नहीं हुए थे। उन्होंने 12 भावना उनके सामने कोई आदर्श के रूप में, आज हमें कुछ लिखना हो ना तो हम 50 ग्रंथ खोल के देखते हैं कि इसमें उन विद्वान ने क्या लिखा है, उन आचार्यों ने क्या लिखा है, पूर्वाचार्यों ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका विवेचन किया है। जैन सिद्धांत कोश तो सबसे पहले खोल के देखते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। कुंद देव के सामने ऐसी 12 भावनाओं की कोई रूपरेखा नहीं थी। द्वादशांग का भी जो हमने वर्णन पढ़ा है, बताया था ना द्वादशांग का वर्णन, उसमें क्या क्या है, एक एक अंग में, एक एक पूर्व में, उसमें भी कहीं 12 भावनाओं का जिक्र आया हो ऐसा मुझे ध्यान नहीं है, है ना। लेकिन गुरु परंपरा से उन्हें 12 भावनाओं का स्वरूप प्राप्त हुआ था और उन्होंने जिस परिपक्वता के साथ लिखा, चूंकि ये सारे विषय हमारे पास पाठमाला और अन्य 12 भावनाओं के माध्यम से आ गए ना, इसलिए 12 भावना का थोड़ा सा चलन कम है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि देखो कितना अमृत भरा है कुंद देव ने। केवल निषेधात्मक चिंतन नहीं किया, क्योंकि 12 भावनाओं की हमारे दिमाग में जो इमेज है वो ये है, कितनी माताएं बहनें तो होंगी 12 भावना गा गा के रोने लगेंगी, राजा राणा छत्रपति, और इतनी मतलब 12 भावनाओं की तो इतनी ऐसी स्थिति कर दी है कि कोई बीमार है ना, और बीमार आदमी को 12 भावनाएं पढ़ाने लगे ना तो घर वाले टोक देंगे, ए क्या कर रहे हैं। मतलब वो 12 भावनाओं का मतलब ये समझते हैं कि 12 भावनाओं तो मरने वाले को सुनाई जाती हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। आचार्य कहते हैं ये 12 भावनाएं नित्य भाने योग्य हैं, इनके बिना आज तक कोई मुक्ति नहीं गया, है ना। तो ये तो केवल नकारात्मक चिंतन है कि सब छूट जाएगा, सब मर जाएगा। कुंद देव ने ऐसा चिंतन नहीं किया। कुंद देव यदि अशरण बताते हैं तो ये भी बताते हैं कि आत्मा ही शरण है। समझ में आया। जैसे ये अशरण भावना है गाथा 8 से 13 तक, इसमें लिखा कि इंद्र के लिए भी कोई शरण नहीं, मंत्र तंत्र हो जाए तब भी कोई शरण नहीं। और फिर बाद में ये बताया कि जब ये अशरण है तो शरणभूत क्या है, तो उन्होंने लिखा आत्मा शरणभूत है। और इस अशरण भावना में आचार्य ने वो भी गाथा ली, मोक्ष पाहुड़ की 104वीं गाथा, जिसे अपन ने मोक्ष पाहुड़ के उस समय पढ़ा था, वो गाथा यहाँ आचार्य ने ली है। दोनों ही जगह है वो गाथा, वहां भी है और यहाँ भी है। वो कौन सी गाथा है? अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेठी, ते बिहु चिट्ठही आदा तम्हा आदाहु में शरणम। वाह, यहाँ भी है 12 भावना में गाथा कुंद देव की। क्या लिखते हैं? अरुहा अरहंत, सिद्धा सिद्ध सिद्ध, आयरिया आचार्य, उज्झाया उपाध्याय, साहु साधु, पंच परमेठी, ये 5 परमेष्ठी है। ते बिहु चिट्ठही आदा, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? तम्हा आदाहु में शरणम, इसलिए मेरे लिए तो आत्मा ही शरण है। ये गाथा यहाँ भी है कि जब ये अशरण है, संसार शरीर भोग, तो शरणभूत क्या है? बोले आत्मा शरण। समझ में आया ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एकत्व भावना है, अन्यत्व भावना है। अन्यत्व भावना में उन्होंने लिखा माता पिता पुत्र पत्नी, ये सब अपने कार्य की वजह से ही आपके साथ इनका संबंध है, वास्तव में इनका आपके साथ कोई संबंध नहीं है। संसार भावना में आचार्य ने पंच परावर्तन की बात की। बोलो, पंच परावर्तन का स्वरूप बताया कि ऐसा कोई पुद्गल द्रव्य नहीं है जिसको तुमने ग्रहण नहीं किया हो, ऐसा कोई आकाश का क्षेत्र नहीं है जिसकी अवगाहना लेके तुम जन्म ना लिए हो। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल अवसर्पणी उत्सर्पणी के एक समय वो है पूरा गणित। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव, इन 5 परिवर्तन का स्वरूप बताया। 5 प्रकार के संसार का स्वरूप आचार्य ने बताया। और फिर अंत में ये बताया कि ये सब व्यवहार है, निश्चय से आत्मा में कोई संसार नहीं है।
समझ में आया ना। लोकानुप्रेक्षा में भी ऐसा ही किया आचार्य ने। 3 लोक का कथन किया, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, है ना, इनका उल्लेख किया। ऊर्ध्वलोक के 63 पटल की बात की, 84 लाख योनियों की बात की, और उस 3 जो हमारे उपयोग हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, तीनों का फल बताया। अशुचि भावना में भी यही बताया, शरीर अशुचि है लेकिन आत्मा शुचि है। समझ में आया। फिर इसके बाद आश्रव भावना आती है। ये आश्रव भावना थोड़ी सी खास है। इसलिए खास नहीं है कि इसमें कोई आचार्य ने विशिष्ट वर्णन किया है, परिस्थितियों ने इसे खास कर दिया। आज के जो हालात हैं, है ना, आज जिस तरह से कुंद कुंद देव के अध्यात्म को, भले ही हम उनका नाम लें, जय जयकार करें, लेकिन कुंद कुंद देव की शैली के विरुद्ध जितना प्रचार किया गया, उस दृष्टि से ये बात खास हो गई। और इसमें गजब बताया, इसमें आश्रव का स्वरूप तो बताया ही गया है, और आश्रव के 4 कारण बताए गए, मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय और योग, है ना। प्रमाद को वो कषाय में शामिल है। उसके बाद आचार्य ने योग जो है ना, मन वचन काय, इन 3 के 2-2 भेद किए। शुभ मन, सुनना, बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं मैं। शुभ मन, अशुभ मन, शुभ वचन, अशुभ वचन, और शुभ काय योग और अशुभ काय योग। यानी आचार्य ने आश्रवों में 2 भागों में बांट दिया, शुभाश्रव और अशुभाश्रव। ठीक है। इसके बाद आचार्य ने बहुत गजब लिखा, और उसमें आप गाथा देखेंगे, गाथा 58 और गाथा 59 है। इन गाथाओं को मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि ये 12 भावनाएं हमारे आत्म कल्याण के लिए मतलब परिपूर्ण हैं। इसमें भावना भी है और इसमें तत्व भी है। आश्रव, संबर, ये 7 तत्वों में तत्व तो है ही। तो यानी 12 भावनाओं में हमारे ज्ञान को परिपूर्णता देने की ताकत है। इसमें आश्रव तत्व के विषय में आचार्य ने जब विचार किया, तो आचार्य कहते हैं कि ये आश्रव से तो, शुभाशुभ भाव से तो आश्रव होता है, इसलिए इनमें धर्म नहीं है, इन मुक्ति का कारण नहीं है। तो कोई कह सकता है कि साहब, शुभ भाव परंपरा से तो मुक्ति का कारण है ना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये बाद में बहुत भाषा विकसित हुई। आज तो इतनी ज्यादा चल रही है कि पुण्य में शुभ भाव से बंध भी होता है, बंद ही होता है, ये मुक्ति नहीं होती। कुंद कुंद देव की ये मूल बात तो बिल्कुल लोगों ने गायब कर दी, और वो बात चल गई कि शुभ भाव पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है, परंपरा से मुक्ति का कारण है, परंपरा से मुक्ति का कारण है। और बौद्ध में चली आचार्यों के द्वारा है, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन आप कुंद कुंद का चिंतन सुनो, कुंद कुंद देव क्या कहते हैं उस विषय में। आचार्य ने बारसाणु बेखा की आश्रव भावना में शुभ भाव को परंपरा से मुक्ति मानने के को भी निषेध किया है। वो कहते परंपरा से भी ये मुक्ति का कारण नहीं है। आप देख लो गाथा 58 और गाथा 59। देखो, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आसो हेदु जीवो जम्म समुद्रेण मज्जदे क्षिप्पम, आसो क्रिया तम्हा मोक्ष निमित्तम न चिंतेज्जो। आसो हेतु जीवे, जीव आश्रव के हेतु से, जन्म समुद्रे, जन्म रूपी समुद्र मतलब संसार रूपी समुद्र में, ऋमज्जदे क्षिप्पम, डूब जाता है। आश्रव के कारण से जीव संसार समुद्र में डूब जाता है। आसव क्रिया तम्हा, यही कारण है कि आश्रव क्रिया मोक्ष निमित्तम ना चिंतेज्जो, ये मोक्ष के निमित्त चिंतन नहीं करना चाहिए। यानी ये मोक्ष का निमित्त नहीं है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। फिर देखो 59वीं गाथा जो मुझे खास पढ़ के बतानी है। पारम पज्जाएण दू आसौ क्रियाएण थिड़िबाणम, पारम पज्जाएण दू। ठीक है। आसौ क्रियाएण थिड़िबाणम, संसार गमन कारण मिदिनिंदम आसवो जान। वाह। आचार्य लिखते हैं, सुनो, आसव क्रिया नथिड़िबाणम, आसव क्रिया, आश्रव क्रिया
परंपराजायेण, परंपरा से णथिड़िबारम, वह निर्माण का कारण नहीं है। आचार्य ने आश्रव भाव को, यानी जिन शुभाशुभ आश्रव के ऊपर बात की, शुभ मन अशुभ मन, शुभ वचन अशुभ वचन, और शुभ काय योग और अशुभ काय योग, उसमें सबको लिया है उन्होंने। सत्य बोलना, प्यारे वचन बोलना, जीवों की रक्षा करना, सब कहते हैं ये जो आश्रव है ये परंपरा से भी मुक्ति का कारण नहीं है। ये बात आचार्य 59वीं गाथा में लिखते हैं। समझ में आए? संसार गमन कारण मिदिड़िंदम आसवो जान। इस तरह ये आश्रव भाव संसार गमन का कारण है, ऐसा तुम जानो, निंदनीय जानो, त्याज्य जानो, हे जानो। कितनी बड़ी बात है, बोलो। आज कोई बात, इस बात को मतलब कोई बताता है कि कुंद देव उन शुभाशुभ भाव को मोक्ष का कारण तो मानते ही नहीं, बंधन का कारण तो मानते ही हैं, लेकिन परंपरा से भी मुक्ति का कारण नहीं मान रहे वो। और परंपरा से मुक्ति का कारण मालूम क्या है? ज्ञान की क्रिया को परंपरा से मुक्ति का कारण माना है। समझ में आया ना? 57वीं गाथा में। तो ये बहुत तात्विक बात है, कभी इस पे ध्यान नहीं गया, मेरा भी ध्यान नहीं गया। पहली बार जब ये पूरा ग्रंथ मैंने पढ़ा कल, तब मेरा ध्यान गया इस पे कि कुंद देव, मैं खुद रिसर्च कर रहा था कि जब कहते हैं पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण है, परंपरा से मुक्ति का कारण है ना, तो मैं सोच रहा था ये भाषा विकसित कहाँ से हुई। मैं इसके मूल में जाने के लिए रिसर्च कर रहा था कि ये भाषा विकसित कहाँ से हुई, ये प्रतिक्रिया में भाषा आई है। कुंद देव ने इतनी सख्ती से जो शुभ भाव में धर्मत्व का और मुक्ति का निषेध किया, पुण्य पाप दोनों को एक बताया, सोने और लोहे की बेड़ी दोनों को एक बताया, तो उसकी प्रतिक्रिया में तो नहीं आई ये चीज कि वो परंपरा से मुक्ति का कारण है ना। तो मैं इसकी खोज कर रहा था। जयसेनाचार्य से पहले फिर मुझे अमृतचंद आचार्य का मिला, लेकिन कल तो मैं देखा कुंद देव की गाथा में ये शब्द का प्रयोग मिल गया कि परंपरा शब्द। और परंपरा से उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुक्ति का कारण है, मिला उससे उल्टा कि परंपरा से भी ये आश्रव मुक्ति का कारण नहीं है। अब मैं जो बात कह रहा हूं, विद्वत वर्ग उसकी गंभीरता को समझेगा, है ना। और फिर अंत में यही बताया क्या कि अब क्या कि जीव के आश्रव नहीं होता, आत्मा तो त्रिकाल निराश्रव है। आश्रव में भी उन्होंने क्या निकाला? निराश्रव तत्व। ये बहुत गजब है ना। तो ये जो कुंद देव का चिंतन है, हर एक तत्व को लेकर, हर एक भावना को लेकर बहुत अलग है। बाद में जो परंपरा चली उसमें तो जो है सो है ही, लेकिन मूल रूप में जाएंगे आप बारसाणु बेखा में, तो आपको कुंद देव का बहुमान और बढ़ जाएगा कि उन्होंने भावना तत्व इन सबको कैसे 12 भावनाओं में समेटा, और उसमें से भी उन्होंने आत्मा को ऊपर रखा। यानी नकारात्मक निषेधात्मक चिंतन ही नहीं किया, विधेयात्मक चिंतन भी किया। ये छोड़ें, लेकिन आत्मा का स्वभाव तो किसी न किसी में अपनापन करना, अपना जानना और उसमें रमण करना है। यदि हम यही बता दें कि ये है, ये है, ये भैया, जो भी त्याग होता है वह ग्रहण पूर्वक होता है, कभी बिना ग्रहण के त्याग नहीं होता। जैसे बच्चा खेल रहा हो, उसके हाथ में खतरनाक सा खिलौना हो और आपको वो छुड़ाना है, तो आप क्या करेंगे? तो एक तो तरीका है, आप ये बच्चे को समझाएं, ए बेटा उसे 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 छोड़ दो वहीं। बच्चे को समझा रहे बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे, मतलब आप और छोटे बच्चे हो। चलो दूसरा तरीका क्या है? उसे डराओ धमकाओ, छोड़ दो छोड़ दो, बच्चा धमकेगा तुमसे। तीसरा तरीका, उसे जबरदस्ती छीन लो। तो जबरदस्ती छीन तो लोगे क्योंकि तुम में ताकत है, वो छोटा है अभी, लेकिन फिर वो ऐसी आफत मचाएगा, ऐसा रोएगा कि तुम खुद देने आओगे। तो क्या तरीका है? बोले उसके सामने इससे बढ़िया लाओ, तो वो ले लेगा और ये अपने आप छोड़ देगा। आप छोड़ने की बात मत करो, उसे कुछ दिखाओ। ऐसे आत्मा का ही स्वभाव है। आत्मा किसी ना किसी में अपनापन करता ही है। बिना अपनापन किए कोई आत्मा नहीं है। बिना अपना किसी को जाने कोई जीव नहीं है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी।
और बिना लीन हुए कोई जीव नहीं है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, है ना। तो जब तक आत्मा किसी को अपना नहीं मानेगा, अपना नहीं जानेगा, उसमें अपना रमण नहीं करेगा, है ना, तब तक वो किसी को नहीं छोड़ सकता। वो किसी ना किसी को ग्रहण करेगा तो छोड़ेगा। छोड़ तो दे और ग्रहण कुछ ना हो, ऐसा वस्तु स्वरूप में नहीं है, ऐसा त्रिकाल संभव नहीं है। तो ये तो निषेधात्मक हुआ कि संसार शरीर भोग हे है। आत्मा को पहले ये समझ में आए कि उपादेय क्या है, क्योंकि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। कुछ ग्रहण हो तो ही त्याग सच्चा है, त्याग ही त्याग हो और कुछ ग्रहण ना हो तो वो तो अज्ञानी का त्याग होता है ना। इसलिए आचार्य ने इसका बैलेंस रखा, हर जगह उपादेय तत्व भी बताया। और आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा मैं समय सार का संदर्भ देना चाहता हूं। आपको पता है समय सार में आचार्य ने 9 तत्वों की बात की, और कौन से 13वीं गाथा है ना, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाया पुण्य पावम च आसव संबर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम, कि भूतार्थ के द्वारा जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष ये सम्यक तो है। भूतार्थ के द्वारा बताए गए 9 तत्वों का विवेचन समय सार में है। अब उसमें आप देखेंगे, अमृतचंद स्वामी के पास चले हम थोड़ा आत्मख्याति में, तो जब मोक्ष तत्व की बात आती है तो आचार्य लिखते हैं अथ प्रविशति मोक्षः। क्या लिखते हैं? अथ प्रविशति मोक्षः, यानी अब मोक्ष का प्रवेश होता है। संबर की बात आती है तो लिखते हैं अथ प्रविशति संबरः निर्जरा अथ प्रविशति निर्जरा। ये अथ क्या होता है इसी संदर्भ में बताना चाहता हूं। आचार्य कह रहे आत्मा निराश्रवी है, तो अथ का मतलब होता है, अथ यानी मांगलिक। अथ का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन बहुत बड़ा अर्थ होता है। अथ यानी मांगलिक। जैसे कोई अच्छा काम हो रहा हो तो हम मांगलिक करते हैं ना, जैसे भगवान का अभिषेक हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, झांझ मजीरा बजाएंगे, घंटा बजाएंगे, ताली बजाएंगे, कुछ नहीं तो थाली और बिलिया लेके, कटोरी लेके उसे बजाएंगे, टन 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 टन। मांगलिक होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ऐसे ही मान लीजिए कोई राजा महाराजा आ रहे हों तो आपने देखा होगा, अब तो रहे नहीं राजा महाराजा, लेकिन पुराने जमाने के आपने वो नाटक मूवी वगैरह देखे होंगे, तो सब खड़े हो जाएंगे, दुंदुभियां बजेंगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, महाराज पधार रहे हैं। होता है कि नहीं? तो जब भी कोई बड़ा आदमी आता है तो उसको हम मांगलिक करते हैं, मतलब एक माहौल मांगलिक, ऐसा आनंददायी मंगल हो जाता है कि हम फूले नहीं समाते हैं, अहोभाग्य महसूस करते हैं। होता है नहीं? ढोल नगाड़े बजते हैं कि नहीं है? तो ये कहलाता है मांग। अब लोक में ऐसा करना हो, क्रियात्मक तौर पे तो आप कर दो, लेकिन लिखने में आपको मांगलिक करना है, लिखने में मांगलिक करना है। कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा हो तो आप मुंह से बोल दो, लिखना, अरे आइए साहब, मजा आ गया साहब, हमारे तो भाग्य धन्य हो गए, हा, मुंह से हा कर दो आप। अब लिखने में कैसे हा करोगे? समझ में आए ना? बोलने में तो आंखों से आपके सम्मान टपकेगा, चेहरे से आपकी विनय टपकेगी, लिखने में वो मांगलिक कहां से आएगा? क्योंकि लिखने की सीमाएं है ना। तो जब किसी चीज का मांगलिक करना हो कि ये कार्य बहुत मांगलिक हो रहा है, ढोल नगाड़े दुंदुभी घंटा नाद, तो इसके लिए संस्कृत में शब्द है अथ। कुछ दिन पहले अभी महाभारत आई ना टीवी पे, लॉकडाउन के चलते, उसमें देखना शुरुआत में ऐसे ही बोलते थे, अथ श्री महाभारत कथा बोलते थे ना। तो अथ मतलब मांगलिक, ढोल नगाड़े दुंदुभी जयकार घंटा नाद ये। तो अब वहां लिखते हैं अथ प्रविशति मोक्षः, अब मोक्ष प्रवेश करता है। भाई मोक्ष है, बड़ा आदमी है। अथ संबर अथ प्रविशति संबरः, संबर प्रवेश करता है, ठीक है, धर्म मोक्ष का मार्ग है। अथ प्रविशति निर्जरा, निर्जरा मोक्ष का मार्ग है, प्रवेश कर सकती है।
लेकिन आचार्य लिखते हैं अथ प्रविशति आश्रवः, अथ प्रविशति बंधः। वो भगवान आचार्य, मोक्ष में मांगलिक बात जमती है, निर्जरा में मांगलिक बात जमती है, संबर में मांगलिक बात जमती है, लेकिन आश्रम में किस बात की मांगलिक? वहां से कोई आतंकवादी आ रहा हो, कोई हत्यारा आ रहा हो, कोई व्यभिचारी आ रहा हो, कोई गुंडा बदमाश आ रहा हो, तो आप जय जयकारा करेंगे, आहो भाग ढोल नगाड़े साहब। ये आश्रव आ रहा है, राक्षस है, दुख का कारण है, संसार गमन का हेतु है। आपने ही लिखा है, अभी 12 भावना में ही हमने पढ़ा है, और आप उसका मांगलिक कर रहे हैं। बंध तत्व मुक्ति के एकदम विपरीत, 8 कर्म से बंधे हुए, एक इंद्रिय बेचारा दुख भोग रहा है, एक श्वास में 18 बार जन्म रहा है, मरण रहा है, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त तक निगो दिया जी, और आप उस बंधन को मांगलिक कह रहे हैं। अथ अथ प्रविशति आश्रवा, अथ प्रविशति बंधा। जैसा मांगलिक आप मोक्ष के आने पे कर रहे हैं, वैसा मांगलिक आप आश्रव के पे कर रहे हैं, वैसा मांगलिक आप बंध के लिए कर रहे हैं। ये कोई सम्मान करने लायक है? समझ में? मैं बड़ा चौंका जब मैंने देखा था अथ प्रविशति आश्रवा। मैंने कहा आश्रव में कौन सा मांगलिक? आश्रव के आने में कौन से ढोल नगाड़े? बंधन के आने में कौन से ढोल नगाड़े? लेकिन मांगलिक किया क्यों? क्योंकि वो समय सार है। ये कुंद कुंद देव की लेखनी है। वो अमृतचंद आचार्य बहुत गहराई से समझते थे इस बात को। क्यों? बोले ये भूतार्थ के द्वारा जाना हुआ आश्रव है, भूतार्थ के द्वारा जाना हुआ बंध है। मतलब क्या हुआ कि बंध को देखने की भी दो दृष्टियां हैं, एक भूतार्थ से जानना, एक अभूतार्थ से जानना। जब अभूतार्थ नए से जानेंगे तो बंध दिखाई देगा, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नारक आदि पर्याय, ये सब। और जब भूतार्थ से बंध तत्व को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मैं बंधता नहीं हूं, अबंध आत्मा दिखाई देना। ये बंध तत्व का भूतार्थ नए से कथन। भूत आश्रव को भूतार्थ से देखेंगे तो मिथ्या, तो अभिरमण, कषाय, योग, ये दिखाई देगा। और आश्रव को भूतार्थ से देखना मतलब आत्मा में आश्रव नहीं है, मुझ में कोई आश्रव नहीं होता। इसका नाम भूतार्थ से जाना हुआ आश्रव तत्व। और कुंद कुंद देव ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भूतार्थ के द्वारा जाने गए 9 तत्व सम्यक तो हैं, उन्हें बताऊंगा। तो आश्रव आ रहा है समय सार में, लेकिन आश्रव नहीं आ रहा है, निराश्रवी आत्म तत्व उसमें बताया है। बंध तत्व का विवेचन कर रहे, लेकिन अंत में बताना यही है कि आत्मा में बंधन नहीं होता। इसलिए आश्रव और बंध भी आ रहा है तो आचार्य मांगलिक कर रहे हैं, क्योंकि आश्रव बंध नहीं आ रहा है, निराश्रवी आत्मा और निर्बंध आत्म तत्व आ रहा है। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य ने वहां आश्रव और बंध को भी मांगलिक किया। इसका मतलब समय सार पढ़ो तो क्या? बंध तत्व पढ़े लेकिन अबंध आत्मा दिखना चाहिए, आश्रव पढ़े लेकिन निराश्रवी आत्मा दिखना चाहिए। ये बात यहां भी है। आचार्य कह रहे 4 प्रकार से आश्रव होता है, मिथ्या, अभिरमण, कषाय, योग। ये नहीं है आश्रव भावना, ये तो केवल हमने वस्तु स्थिति मतलब परिस्थिति बता दी। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि आत्मा में आश्रव नहीं होता। 4 आश्रवों का कथन करना ये परिस्थिति है, और आत्मा में आश्रव नहीं होता, ये वस्तु स्थिति है। अभी और देखो, अभी कमाल की बात यह है, आप देखेंगे संबर में लिखा कि निश्चय से आत्मा में संबर नहीं है। ये आप धर्म भावना में जाएंगे तो धर्म भावना में आचार्य ने गृहस्थ और मुनि धर्म का उल्लेख किया, और गृहस्थ की 11 प्रतिमाओं का उल्लेख किया, और मुनि के 10 धर्मों का उल्लेख किया, उत्तम, क्षमा आदि। और उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि निश्चय से आत्मा ना मुनि है ना गृहस्थ है। देखो तो, ये कुंद कुंद देव की 12 भावना है, ध्यान रखना। क्षेणेन जीवो सागार नगार धम्म दो भिन्नो, वाह। मज्जत
भावनाए शुद्धपम चिंतयेण चम। क्या वचन है सच में, है? लिखते हैं आचार्य, ऋक्षण जीवो निश्चय नय से जीव सागार अणगार धम्म दो भिन्नो। निश्चय नय से, ये गृहस्थ धर्म और गृह त्यागी, इन दोनों धर्मों से भिन्न है आत्मा। आत्मा न गृहस्थ है न मुनि है, ऐसा लिखते हैं आचार्य। मज्जत भावनाए शुद्धपम चिंतयेण चम। इस तरह दोनों से रहित माध्यस्थ भाव आत्मा के सिद्ध स्वभाव माध्यस्थ भाव का चिंतन करो। आपको पता है पंडित बनारसी दास का एक छंद है, उसमें उन्होंने इस पंक्ति में है कि वह आत्मा ना गृहस्थ है ना मुनि है। स्वार्थ के सांचे पर मारथ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन कहे सांचे जैन मति है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेसी है गृहस्थ है न जति है। ये पंक्ति कि सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को ये मानता है कि ना मैं गृहस्थ है ना मैं मुनि हूं। ये पंक्ति देखो, यहाँ आचार्य कह रहे हैं निश्चय नय से जीव गृहस्थ और मुनिपन दोनों से भिन्न है। बहुत अच्छा छंद है पंडित बनारसी दास जी का, उसमें उन्होंने सम्यक दृष्टि का स्तवन किया है, प्रशंसा की है। देखो मैं अब मुंह पे आ गया है तो सुना देता हूं। स्वार्थ के सांचे पर मारथ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बहन कहे सांचे जैन मति है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेसी है गृहस्थ है ना यति है जति है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव एक जीव समकीति है। वाह, अब अर्थ तो बहुत मार्मिक है, मैं समझा नहीं रहा, नहीं तो विषय से विषयांतर हो जाएंगे। कहने का आशय ये है कि कुंद कुंद देव ने 12 भावना में ये लिख रहे हैं कि आत्मा ग्रस्त नहीं, आत्मा मुनि नहीं, आत्मा में आश्रव नहीं, आत्मा में ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक नहीं, आत्मा अशरण नहीं, आत्मा अनित्य नहीं, आत्मा संसारी नहीं, आत्मा तो परम शरणभूत है। ऐसा समझ में आया? इस तरह से ये 12 भावनाओं का इसमें वर्णन किया है और अंत में फिर वो बात बताई है जो मैंने शुरू में बताई थी कि अधिक क्या कहें भैया, भूतकाल में जितने सिद्ध हुए भविष्य में जितने होंगे वो सब 12 भावनाओं का चिंतन करके ही हुए हैं। तो ये बार साणु बेखा कुंद कुंद देव का बहुत मीठा सुपाच्य और पाठ करने लायक ग्रंथ है। पाठ करने लायक यानी पढ़ते जाओ और आनंद लेते जाओ, पढ़ते जाओ और आनंद लेते जाओ। मतलब उसमें ऐसी कोई आपको गहरी टीका टिप्पणी व्याख्या भावार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना सरल है ना। तो ये हमें 12 भावनाओं का ग्रंथ ये बार साणु बेखा, इसे पढ़ना चाहिए, इसका भी आनंद लेना चाहिए। अभी का समय हो गया, अब कल जो हम बात करेंगे वो आचार्य कुंद कुंद के एक ग्रंथ रैण सार पर बात करेंगे। और अभी तक जो पढ़ा वो तो कुंद कुंद देव का तय ही है, लेकिन रैण सार जो है वो रैण सार के विषय में कुछ अभी इतना पक्का नहीं है कि ये कुंद कुंद का ही है या नहीं है, या कुछ है या कुछ नहीं है। तो रैण सार को लेकर पहले के समय में थोड़ी सी मतभेद रहे हैं। आज तो ये स्थापित लगभग ही हो गया है कि ये कुंद कुंद देव का है। तो वो सारी बातें हम करेंगे। रैण सार में क्या कोई ऐसी बात है जो कुंद कुंद देव की मान्यता से ऐसी मेल नहीं खाती, ऐसी भी कोई बात है क्या? हमने भी सुन रखा था। और क्या ऐसे कौन से विषय हैं जिससे ये शंका होती है कि रैण सार कुंद कुंद देव का नहीं है, या ये कौन से विषय ऐसे हैं जिससे लगता है कि हाँ कुंद कुंद देव का ही है? इन सारे विषयों पे कल हम बात करेंगे रैण सार ग्रंथ पर। अभी की बात समाप्त।